हेलो एवरीवन, मैं शशांक शेखर श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। इससे पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। इसमें देखे थे हम लोग मैटर क्या होता है, उसके बाद पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल पढ़े थे, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड का प्रॉपर्टी, लिक्विड का प्रॉपर्टी और गैस का प्रॉपर्टी पढ़े थे, तीनों स्टेट का। और आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में देखिए, बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर पहला होता है, बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा पढ़ेंगे बाय चेंजिंग प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे कहता है बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जब चेंज होगा, अब देखिए कोई सॉलिड आपके पास है, उसका टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, हीट देंगे, तो वो लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड में भी अगर उससे और ज़्यादा हीट दीजिएगा तो वो गैस वेपर के फॉर्म में बन के उड़ जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए। ये मान लीजिए ये आपको आइस का टुकड़ा है, इसको हीट कीजिएगा तो ये थोड़ी देर में वाटर बन जाएगा। वाटर बनने के बाद इसको अगर और हीट करते हैं, थोड़ा और हीट करने के बाद ये आपका गैस के फॉर्म वेपर बन के उड़ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। जब टेम्परेचर, अब बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर तो देख लिया, बाय चेंजिंग प्रेशर। अब प्रेशर से देखते हैं क्या होता है। अगर गैस को, अब देखिए अगर गैस पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड के फॉर्म में होने के बाद अगर और प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो फिर सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका लाइटर है, इसमें गैस भरा हुआ है। ये यहाँ पे एक बटन रहता है लाइटर में। अब देखिए इसका जो गैस का प्रेशर देने पे वो लिक्विड में चेंज आएगा। लिक्विड में चेंज होने के बाद इसका पार्टिकल का स्पेस का डिस्टेंस कम होगा। उसके बाद जो हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो वो वापस सॉलिड में ना चेंज होके वो गैस के फॉर्म में बाहर आएगा। जैसे कि देखिए ये जो इसका बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है। जैसे हम इसको बटन पर दाबेंगे तो वो गैस का प्रेशर कम होगा और वो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये CO2 गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में। इसका जो हम लोग प्रेशर कम करेंगे तो ये डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखे अभी, बाय चेंजिंग टेम्परेचर में देखे सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, उसको और हीट कीजिएगा तो वो गैस के फॉर्म में चेंज होगा। अगर गैस का प्रेशर बढ़ाइए तो वो लिक्विड में, अगर उसका प्रेशर और बढ़ा दीजिए तो अगर सॉलिड में जो है CO2 सॉलिड है हम लोग का, अगर इसका प्रेशर कम करे तो वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वो आपका गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद पढ़ेंगे, अब देखिए हम लोग देखते हैं बाय द चेंजिंग टेम्परेचर में पहला है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to form
liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Its melting point. अब देखिए इसमें कहता है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड, इतना टेम्परेचर जितने पे सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर दे और लिक्विड के फॉर्म में बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो एटमॉस्फेरिक वातावरण में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना रहेगा उतना पे ही वो अगर मेल्ट करने लगे तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये मेरा एक, अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं एक फिगर के। ये देखिए मेरा एक बर्नर है, ये यहाँ पे हम लोग बर्नर लगा देते हैं, गैस स्टोव का बर्नर लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आइस का टुकड़ा रख दीजिए, आइस का टुकड़ा रख दीजिए, और इसमें एक थर्मामीटर डाल दीजिए, और यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देख लिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, अब ये इतना कुछ करने के बाद हम लोग इसको बर्नर को जला देंगे, और ये हीट होते होते धीरे धीरे आइस जो है पिघलेगा, आइस पिघलेगा। उसके बाद पिघलते जब आधा आइस पिघल जाएगा तो हम लोग देखेंगे एक बार टेम्परेचर जाके, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ आधा आइस पिघलने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि लेटेंट वहां पे होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब क्या होता है इसको देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड हेड। इतना हीट, अगर इतना हीट लेटेंट हीट उसका कहेंगे जिससे इतना हीट चाहिए 1 kg सॉलिड को पिघलने में जितना हीट लगे। और यहाँ पे जो हम लोग हीट दे रहे हैं तो वो क्या अपना आइस जो है अपना स्टेट चेंज कर रहा है। अगर ये तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक इसका सारा पीस जो है आइस का नहीं पिघल जाएगा लिक्विड स्टेट में, तब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट लिक्विड स्टेट। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ लिए होंगे। यहाँ पे कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जितना कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो जरूरत होता है जितना हीट का, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसके बाद हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद बाय चेंजिंग टेम्परेचर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट है बाय द चेंजिंग टेम्परेचर में दूसरा पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर। अब इतना टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड बॉयल करने लगे और वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाए। वेपर के फॉर्म में क्या होगा, चेंज होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे आसपास के वातावरण में जो प्रेशर रहेगा उसके हिसाब से उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए मेरा ये कोई एक बीकर है, इसके नीचे हम लोग गैस स्टोव लगा देते हैं। ये हम लोग का गैस स्टोव है, बर्नर है ये। अब देखिए इसमें
वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा देते हैं और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मार्क कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से हीट देना शुरू करेंगे, हीट देना शुरू करेंगे और तब तक देंगे जब तक वाटर मेरा बॉयल ना होने लगे। अगर जब वाटर बॉयल होने लगे तो हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखेगा। तो इसमें चेंज क्यों नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण चेंज नहीं होगा। आप कहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अब देखते हैं इसको। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। इतनी अमाउंट ऑफ हीट जिसकी जरूरत हो 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए, गैसियस स्टेट में बदलने के लिए। अब देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, सब्लिमेशन। अब आइए देखते हैं सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सब्लिमेशन का डिफिनेशन क्या कह रहा है। सब्लिमेशन कहता है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई भी सॉलिड है जो डायरेक्टली वो लिक्विड में ना चेंज होके सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखिए इस केस में तो सब्लिमेशन हुआ, सॉलिड से गैस में चेंज हुआ तो सब्लिमेशन। अगर गैस से सॉलिड में भी चेंज होगा, गैस से अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उस केस में भी क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। आप देखिए फिर एक बार देख लीजिए, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ऐसा सॉलिड जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए कैम्फोर। एग्जाम्पल में कैम्फोर ले लीजिए, कैम्फोर, और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए नेफ्थिलीन बॉल, जो हम लोग कपड़े में बक्से में डाल देते हैं। वो भी जो होता है नेफ्थिलीन बॉल जो होता है व्हाइट कलर का गोल गोल होता है, और वो गैस स्टेट में चेंज नहीं होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में। कैम्फर भी वही है, उसको अगर जला दीजिए तो वो लिक्विड स्टेट में, उसमें हीट दीजिएगा कैम्फर में तो वो लिक्विड स्टेट नहीं, गैस बन के गैस में चेंज होता है। तो ये देखिए सब्लिमेशन देख लिए। सब्लिमेशन के बाद हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब देखिए हम लोग देखते हैं बाय द चेंजिंग टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यहाँ देखिए अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में देखते हैं क्या है। इफ वी compress a gas in cylinder, the distance between the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied। अब देखिए एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये 3 बना लेते हैं। अब देखिए अब ये फिगर को ध्यान से, ये हुआ
गैस, लिक्विड, और ये आपका हुआ सॉलिड। सॉलिड, अब देखिए यहाँ जो है ये गैस है, पार्टिकल, इसका स्पेस जो है बहुत ज्यादा, इसमें पार्टिकल का स्पेस ज्यादा रहेगा। जब इस पे हम लोग ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका गैप जो है पार्टिकल के बीच का वो कम होगा। वो गैप जो है कम होके तो वो चेंज जो करेगा वो सॉलिड, वो गैस को कंप्रेस, अभी इसका प्रेशर कम, प्रेशर दीजिएगा तो ये इसका जो है चेंज होके वो प्रेशर देने के कारण, प्रेशर जो हम लोग देंगे तो इसका जो पार्टिकल के बीच का जो गैप है वो कम होगा। उसके बाद सॉलिड में देखिए, फिर अगर यहाँ पे अब ये जो है, अब मान लीजिए ये जो हम लोग का गैस होता है, ये इसको O2, इसका हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर सब होता है उसमें उसको कम प्रेशर से लिक्विफाइड करके सिलेंडर में पैक करके, और वो उस गैस को हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के तौर पे। अब मान लीजिए एक ये CO2 जो है, इसको ड्राई, CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, और CO2 का जो हम प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे वो लिक्विड में नहीं चेंज होके डायरेक्टली जो है गैस में चेंज हो जाएगा। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देख, और एक होता है सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, एलपीजी का हम लोग घरेलू गैस के तौर पे यूज करते हैं खाना बनाने के काम पे, और ये सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एज ए फ्यूल यूज करते हैं हम लोग। आजकल हम लोगों का बहुत से ऐसे गाड़ी आ रहे हैं जो सीएनजी से चलने वाले होते हैं, उसमें सीएनजी गैस उपयोग होता है फ्यूल के जगह, वहां सीएनजी गैस से हम लोग का गाड़ी चलता है। इसके बाद सीएनजी गैस जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इवापोरेशन क्या होता है। इट इज ए सरफेस फिनोमिनन। यह जो फिनोमिना है ये सतह पे होता है, और इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, इसमें जो है लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे चेंज हो जाए उसे इवापोरेशन कहते हैं। आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये आपका एक बर्तन है, किसी भी बर्तन में आप वाटर पूरा भर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए वाटर भर दिए, और यहाँ पे वाटर लेवल मार्क कर दिए, और इसको 2 से 3 दिन के लिए इसको एकदम अस्थिर जगह पे रख दीजिए जहां कोई इसे छेड़ ना सके। जब उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब आप वाटर लेवल इसका चेक कीजिएगा तो वाटर लेवल डिक्रीज किया होगा, क्योंकि अब ये जो है वाटर जो है ये आपका इवापोरेट हो गया और वाटर लेवल घट गया।
देखिए यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहला है एक्सपोज सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो देखिएगा, अब यहाँ पे हम दो, ये एक कप लेते हैं, ये एक मेरा कप है और ये एक पेन है, कढ़ाई है, और इसमें जितना वाटर था वही वाटर इसमें दिए। तो देखिए ये कप का जो है इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया कम है, और इसका जो है कढ़ाई का जो है सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा के होने के कारण इससे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जो है इवापोरेट होगा, और ये कप में थोड़ा इवापोरेशन कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया इसका कम है। तो एक्सपोज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन भी फास्ट होगा, अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो वहां पे इवापोरेशन लो होगा, वहां पे इवापोरेशन लो होगा। अब हम दूसरा चीज देखते हैं, अब टेम्परेचर देखते हैं। अब मान लीजिए हम दो कप ले लेते हैं, ये मेरा दो कप है, ये दोनों में पानी भरा हुआ है, और ये हम इस कप को जो है हम फ्रिज में बंद कर दिए, इस कप को हम फ्रिज में बंद कर दिए, और ये कप जो है इसको हम लोग सूरज के नीचे रख दिए। अब देखिए यहाँ पे इवापोरेशन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ज्यादा मिलेगा, और टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो वाटर इवापोरेट ज्यादा होगा। यहाँ पे इस फ्रिज वाले में क्या होगा, फ्रिज वाले में यहाँ पे टेम्परेचर इसको कम मिलेगा यहाँ, क्योंकि ठंडा है, इसलिए वहां पे इवापोरेशन कम होगा। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, टेम्परेचर तो देख लिए, अगर ह्यूमिडिटी मेरा ह्यूमिडिटी लो होगा तो इवापोरेशन लो। अब देखिए हम लोग देखते हैं, अगर ह्यूमिडिटी भी हम लोग का ह्यूमिडिटी अगर लो होगा तो वहां पे इवापोरेशन फास्ट होगा। अब देखिए विंड स्पीड, विंड का क्या काम है, अगर यहाँ पे देखिए विंड के लिए, विंड में है अगर हवा तेज रहेगा, हवा तेज रहता है तो हम लोग जो भी कपड़ा अगर लाते हैं तो वो बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि कपड़े से जो है वाटर पार्टिकल जो है इवापोरेट कर जाता है, इवापोरेट करने के बाद इवापोरेट करता है और वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, ये फैक्टर सारे देख लिए हम लोग। अब इसके बाद देखेंगे इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब देखिए इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग में देखते हैं, यहाँ पे है, अब द कूलिंग कॉजेज बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द fact that when a liquid evaporate take latent heat of fusion from surrounding which on losing heat get cool। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है the cooling caused by evaporation, और उसके बाद based on fact that liquid evaporate, जब लिक्विड जो है इवापोरेट करेगा और इवापोरेशन के कारण वो सराउंडिंग से जो है, सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण वो जो है, उसके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण वो जो है हीट लूज करेगा और ठंडा महसूस होगा। अब देखिए एज एग्जांपल ले लीजिए, अपने हथेली पे एसीटोन जो होता है, एसीटोन को अपने हथेली पे जो डालिएगा तो वो आपका हाथ का जो भी हीट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। आपके हाथ का हीट लेने के वजह से आपके हाथ का जो हीट गायब होगा, इवापोरेट करेगा और आपके हथेली को ठंडक महसूस होगा।
इवापोरेशन, ये अब देखिए हम स्टेट ऑफ मैटर बताए थे आपको 3 प्रकार के, लेकिन ये होते हैं 5 प्रकार के। अब देखते हैं वो 5 प्रकार कौन सा है। अब पहला तो जानते हैं सॉलिड होता है, और दूसरा जो है आपका लिक्विड होता है, और तीसरा गैस होता है, और चौथा क्या होता है, प्लाज्मा। तीसरा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बेस इंटेंटाइन कंडेंसेट। अब देखिए पहला यहाँ पे हम लोग का सॉलिड हुआ, दूसरा लिक्विड हुआ, और तीसरा गैस हुआ, चौथा हुआ आपका प्लाज्मा, और पांचवा हुआ बॉस इंटेंटाइन कंडेंसेट। अब देखिए इसके बाद हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस को तो पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे डिटेल में किसके बारे में, प्लाज्मा और बॉस एसिटाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग तो मैटर का 3 स्टेट जो था पहले पढ़ चुके थे, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा और बॉस इंटेंसेट के बारे में। तो पहले देखिए प्लाज्मा देखते हैं। इट इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्ट, इसमें क्या कहता है, प्लाज्मा में क्या कहता है, इट इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस consisting of equal number of positive ion and negatively charged electron। अब देखिए ये जो है प्लाज्मा जो है ये हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है। इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और इक्वल पॉजिटिव आयन एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का इक्वल नंबर होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल ले लीजिए, इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है लाइटनिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। बिजली जो कड़कता है, बिजली भी जो है वो हॉट आयोनाइज्ड गैस होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं बॉस इंस्टीन कंडेंसेट। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर in which separate atom are subatomic particle cooled to temperature very near to the absolute zero। अब देखिए ये क्या कहता है, इसमें जो होता है एटम सब एटॉमिक पार्टिकल क्लोज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो क्लोज होता है, इसके कारण यहाँ पे अब देखिए बॉस इंस्टेंटाइन कंडेंसेट में इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू। यहाँ देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इसको कूल करते हैं, इससे एब्सोल्यूट जीरो होता है। इसके बाद देखिए इसके बाद या तो एब्सोल्यूट जीरो को 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट के बारे में। अब देखिए चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग
देखेंगे कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं। डिग्री अब यहाँ पे KELVIN केल्विन, यहाँ CELCIUS सेल्सियस। अब देखिए केल्विन और सेल्सियस दिया हुआ है, इसको चेंज करने के लिए अगर हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस निकालना है आपको तो इसमें हम लोग K माइनस 273 डिग्री, K माइनस 273 डिग्री, ये हुआ आपको। अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो, अगर सेल्सियस निकालना हो तो क्या करेंगे, केल्विन दिया रहेगा मेरा के, उसको 273 से माइनस कर देंगे तो वो मेरा हो जाएगा आपको डिग्री सेल्सियस में। अब मान लीजिए डिग्री से सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे, अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, के इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री कर देंगे तो ये मेरा केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा दिया हुआ है पहला 470 डिग्री केल्विन। अब इसको हमको क्या करना, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। तो हम कन्वर्ट इनटू सेल्सियस में क्या करेंगे, तो सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे, C इक्वल टू लिख दीजिए K माइनस 273। तो हम मेरा K कितना दिया हुआ है, K यहाँ पे कितना दिया हुआ है 470 माइनस 273 दिया हुआ है। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 197 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर हो गया। उसी तरह आइए इधर देखते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273 माइनस करेंगे तो हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या है 173 डिग्री माइनस 273, यहाँ पे माइनस 100 डिग्री सेल्सियस होगा आपका आंसर, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कन्वर्ट इनटू केल्विन करते हैं। अब हम लोग आगे कन्वर्ट इनटू केल्विन करते हैं। ये सेल्सियस को मिटाइए, वहां पे केल्विन लिखिए, कन्वर्ट इनटू केल्विन में देखते हैं हम लोग को दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पहला, और दूसरा दिया हुआ है माइनस 71 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको चेंज करके देखते हैं, इसमें क्या बोले थे हम लोग कि अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, के इक्वल टू क्या था हम लोग का, के इक्वल टू क्या था डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप देखिए के इक्वल टू मेरा डिग्री सेल्सियस 30 है प्लस 273, तो आपका के कितना आ गया 303 डिग्री, के आपका 303 डिग्री केल्विन आंसर आया। अब यहाँ पे देख लीजिए उसी तरह माइनस 71 डिग्री आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माइनस 71 डिग्री, तो के इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 71 डिग्री है, यहाँ पे माइनस 71 है, माइनस 71 डिग्री, जिसको अब देखिए माइनस 71 डिग्री है, यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे। यहाँ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -71 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। अब इसको यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के इक्वल टू इसको माइनस कीजिए, 273 माइनस 71 कीजिएगा तो आपको आएगा 202 डिग्री केल्विन। और यहाँ पे साइन प्लस का ही होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव जो है प्लस साइन बड़ा है, इसलिए साइन बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपस में माइनस होगा और लेकिन साइन होगा प्लस का। तो ये देखें। अब इसके बाद हम लोग ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग का यहीं पे समाप्त हुआ आज। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो है जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन जो है इसका हमेशा रिपीट होता है, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कीप आइदर एंड एसीटोन एट प्लेन। अब देखिए ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्वेश्चन और आंसर, और उसके बाद आंसर का भी बताएंगे, आंसर को भी डिफाइन करेंगे, और इसका एक ऑब्जेक्टिव का भी इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसका भी वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। इससे होगा इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, लॉन्ग आंसर। सारे का लिंक जो है आपको नोट्स का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे कराएंगे हम लोग। अब देखिए आज ये तो हो गया, ये चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब आप लोग 9th में आपका मोशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 2 चैप्टर तो हम लोग साइंस में पढ़ लिए हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से लॉकडाउन है, जिसके कारण से बायो का क्लास अभी आप लोग का नहीं हो रहा है। तो हम जल्दी कोशिश करेंगे आपका बायो भी शुरू हो जाए तो आप लोगों को आसानी हो। और ये आप आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जितना भी थ्योरी था सारे पढ़ लिए हैं हम लोग चैप्टर को यहाँ पे, और इसके आगे क्लास में हम लोग कुछ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड होगा वो कराएंगे। आज के लिए इतना है।